करते हैं क्लास। तो सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासना, पद्मासना एंड वज्रासना, एनी कंफर्टेबल आसना, मेड ए posture. Close your eyes, relax your whole body, relax your mind, relax your whole body muscles. Inhale deeply, exhale slowly. Again, inhale deeply, exhale slowly. Both hand namaskar mudra in Anahat chakra. One Omkara and Gayatri mantra. Okay. Then again inhale and start. Om. Again inhale. Om Bhurbhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yo Na Prachodayat. Om. Open your eyes, hands down. Again, good morning everyone. चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा क्या हुआ था कि बताएंगे क्या क्या हुआ था हमारा, क्या हमें कंप्लीट कर लिया था अभी तक? बताओ अभी तक हमारा क्या क्या हो गया था, बताओ भाई। सर आपने टर्म्स के बारे में बता दिया था, मेजर माइनर और ओके, हमने पढ़ा था टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कल तो मैंने पहले 10 मिनट का आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। तो आप जो जो पढ़ा थे हमने वो रिवीजन कर लो, ठीक है। तो आपका मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप फिर आंसर देना है, ठीक है, पहले से। सबसे पहले मुझे बताओ कि आर्गूमेंट क्या होता है। व्हाट इज आर्गूमेंट? कोई भी आके बताओ आर्गूमेंट क्या होता है। व्हाट इज आर्गूमेंट? प्रीमाइसिस प्लस जी सर, कंक्लूजन सर। आर्गुमेंट हुआ होता है सर। इसमें प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों होता मिलकर बना होता है सर। इसमें जिसे तर्क और वाद विवाद हम लोग कहते हैं। ओके। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन क्या होता है? जो प्रीमाइस और कंक्लूजन को जोड़ने के काम करता है सर, ऐसा। प्रपोजिशन क्या होता है कि एक प्रकार स्टेटमेंट होता है जो हमें सत्यता असत्यता को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। चलो उसके बाद बताओ मुझे आर्गुमेंट कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स। क्या क्या होता है? सर 2 प्रकार का, डिडक्टिव इंडक्टिव एंड और इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है? व्हाट इज डिडक्टिव आर्गुमेंट? कंक्लूजन इसमें डिडक्टिव, प्रीमाइसेस से फॉलो होता है। ओके। ये यहाँ पर क्या डिडक्टिव में क्या होता है, जो प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, डेफिनेटली क्या होता है, प्रीमाइस से ही निकल कर आता है डिडक्टिव में। डिडक्टिव कितने प्रकार का होता है? डिडक्टिव आर्गुमेंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार सर का 2 सर। प्रकार का, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड। व्हाट इज वैलिड आर्गुमेंट? व्हाट इज वैलिड आर्गुमेंट? व्हाट इज When वैलिड both आर्गुमेंट? premises and ट्रू conclusion होता are है। true, both, then it is called valid argument. जहाँ पर प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों सत्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। व्हाट इज इनवैलिड आर्गुमेंट?
सर जहाँ पर प्रीमाइस ट्रू होता है और कंक्लूजन फॉल्स होती है सर। फॉल्स। साउंड क्या होता है? व्हाट इज साउंड आर्गुमेंट? साउंड क्या होता है? जो वैलिड आर्गुमेंट होता है सर वो क्या होता है? वो भी ये वैलिड वैलिड आर्गुमेंट को ये हम क्या वैलिड कहते आर्गुमेंट होता है ना सर। हैं? उसको हम साउंड कहते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कितने प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कितने प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है? कितना बनता है बताओ जल्दी से। फोर फोर। क्या क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यूनिवर्सल ऑल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल ऑल नेगेटिव, और पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो उसको यूनिवर्सल पॉजिटिव को ए से दर्शाते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव को ई से, और पर्टिकुलर पॉजिटिव को आई से, और पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ से। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज मिडिल टर्म? जो व्हाट इज जो मिडिल प्रीमाइस टर्म? वन, P1 और P2 में जो कॉमन होता है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन जो मेजर और माइनर टर्म में जो बचा हुआ होता है, हाँ, वही। कि कंक्लूजन में क्या आता है कि जो मेजर ऑफ आर्डर आता है और मिडिल टर्म का कोई यहाँ पर क्या नहीं होता है, स्थान नहीं है, उसका बात कोई नहीं मिडिल होती है। ग्राउंड नहीं है। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन में आता है। ठीक है, और कुछ छोटा कुछ? ठीक है, हो गया। पता है फिर, ठीक है। तो फिगर क्या होता है कि व्हाट इज फिगर? फिगर क्या होता है कि द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल इज द कॉन्सिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेस। फिगर क्या होता है कि आपका जो सिलोजिज्म होता है, आपने सभी ने कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के नाम सुना है। सिलोजिज्म जो होता है वहाँ पर क्या होता है? प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 आता है, उसके बाद आधार से क्या आता है? कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या कहते हैं कि इसमें फिगर में क्या आता है कि जहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं फिगर में? फिगर में हम मिडिल टर्म का क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिगर में क्या करते हैं हम? फिगर में हम जो क्या करते हैं? मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिगर कहते हैं। आपको जो कैटेगोरिकलिज्म होता है जिसमें क्या होता है? P1 होता है, P2 होता है, और क्या होता है? कंक्लूजन कहते हैं टर्म का, जिसको हम क्या कहते हैं? फिगर कहते हैं। तो फिगर क्या होता है? फिगर आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 तरीके का फिगर होता है। फिगर 1, फिगर क्या होता है? फिगर क्या है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट 1 मिनट। तो फिगर क्या होता है कि फिगर, मैंने बोला कि फिगर जो होता है हम फिगर में क्या करते हैं? फिगर में हम मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करते हैं। तो फिगर के तो 4 प्रकार का फिगर बनते हैं हमारा। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। तो अब फिगर तो मैंने बोल दिया आपको कि फर्स्ट 4 प्रकार फिगर बनता है, लेकिन तो फिगर होता क्या है आपको बता दिया मैंने कि हम फिगर में क्या करते हैं? मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन फिगर, ठीक है, तो 4 प्रकार फिगर होता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ। तो फर्स्ट फिगर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है प्रीमाइस क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है। 2 प्रकार सिलोजिज्म जो आपका होता है उसमें क्या होता है? प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 होता है। आप मुझे बताओ कि ऑल मैन आर गुड, मनोज इज अ मैन, इस दोनों में कौन सा मिडिल टर्म है? बताओ मुझे। मैन। मैन इज अ मिडिल टर्म। तो मैन क्या है? आपका मिडिल टर्म। तो क्या है फास्ट फिगर में क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? मिडिल टर्म है। और प्रीमाइस 2 में क्या है? प्रेडिकेट आपका क्या है? मिडिल टर्म है। तो फास्ट फिगर क्या बन जाएगा? फास्ट फिगर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? एस पी फिगर, सब्जेक्ट
एंड प्रीडिकेट। तो फर्स्ट फिगर क्या हो गया कि फर्स्ट फिगर क्या हो गया कि मिडिल टर्म कहाँ है, मिडिल टर्म सब्जेक्ट में है, और सेकंड कहाँ है आपका, मिडिल टर्म कहाँ है, प्रीडिकेट में है। तो फर्स्ट फिगर क्या हो गया, एसपी फिगर, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट फिगर क्या है। फर्स्ट फिगर क्या है कि प्रीमाइस वन में जो सब्जेक्ट है वो किस में है, मिडिल टर्म जो है क्या है वो सब्जेक्ट में है। प्रीमाइस टू में मिडिल टर्म जो है वो कहाँ पर है, वो आपका प्रीडिकेट में है। इसीलिए फर्स्ट फिगर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, एसपी फिगर। ठीक है, समझ में आ गया। सर प्रेडिकेट दीजिए, प्रेडिकेट प्रेडिकेट प्रीडिकेट, मतलब सेकंड प्रीमाइसेस। ऑल मैन आर गुड। इसमें क्वांटिफायर कौन है, क्वांटिफायर क्या है बताओ पहले इसका। ऑल क्या हो गया, क्वांटिफायर। मैन क्या हो हाँ गया, जी, सब्जेक्ट। मैन सब्जेक्ट। क्वालिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। गुड क्या है इसका, प्रेडिकेट। समझ में आ गया अभी। तो फास्ट फिगर में क्या है, फास्ट फिगर में प्रीमाइस मिडिल टर्म कहाँ पर है, प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म कहाँ पर है, सब्जेक्ट में है। अब प्रीमाइस टू में मिडिल टर्म कहाँ पर है, प्रेडिकेट में है। इसीलिए इसका फिगर क्या बन गया, एसपी फिगर। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है, फिगर में आपको मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करना है। अब कहाँ बैठ रहा है आपको देखना है। तो फास्ट फिगर मैंने देख लिया, एसपी फिगर बन रहा है। सेकंड फिगर क्या कह रहा है कि सम डॉग आर एनिमल, एक्स इज अ एनिमल। इसमें मिडिल टर्म कौन है, प्रीमाइस मिडिल टर्म क्या है, प्रीमाइस मिडिल टर्म क्या है। पीपी फिगर बनेगा। हाँ, तो सर अब पीपी, ठीक है, पीपी कहने का तो मिडिल टर्म क्या है, एनिमल है। तो फास्ट मिडल प्रीमाइस एनिमल, में, एनिमल। हाँ, तो सेकंड फिगर में क्या हो गया, फिर सेकंड फिगर में फास्ट प्रीमाइस में मिडिल टर्म कहाँ है, प्रीडिकेट में है। और सेकंड प्रीमाइस में क्या है, मिडिल टर्म प्रीडिकेट में है। तो इसलिए इसका फिगर क्या हो गया, इसका फिगर हो जाएगा पी फिगर। पीपी। की फिगर हो गया, पी फिगर की प्रेडिकेट प्रेडिकेट। अब थर्ड पे क्या कह रहा है कि ऑल टेबल और चेयर, सम टेबल और फर्नीचर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिडिल टर्म कहाँ पर है, तो फास्ट प्रीमाइस में मिडिल टर्म कहाँ पर है, ये थर्ड सब्जेक्ट फिगर में में सर। सब्जेक्ट में है। और सेकंड प्रीमाइस कहाँ पर है, थर्ड फिगर का सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में। तो इसका फिगर का क्या बन जाएगा बताओ फिर सभी, एस 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 एस। एस एस फिगर। ठीक है, फोर्थ फिगर, सम गर्ल्स आर क्यूट, सम गर्ल आर क्यूट, ऑल क्यूटर वुमेन। सारी जो लड़कियां होता है क्या है, क्यूट होता है, और सारे क्यूट क्या होता है, वो वुमेन्स होता है। तो अभी बताओ मुझे यहाँ पर क्या फिगर बन गया, फोर्थ फिगर क्या बन गया, मिडिल टर्म पीएस कहाँ पर है। प्रीडिकेट और सब्जेक्ट सर। हाँ, प्रीमाइस तो वन में फर्स्ट प्रीडिकेट है फिगर में, और तो क्या बन गया, फोर्थ फिगर में मिडिल टर्म कहाँ पर है, प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म का प्रीडिकेट में है, और प्रीमाइस टू में मिडिल टर्म कहाँ पर है, सब्जेक्ट में है। इसलिए इसका फिगर क्या बन जाएगा, पी एस फिगर। क्या हो गया, पी एस फिगर। तो इसका उल्टा होता है ये वाला, ये होता है एस पी फिगर, और इसका उल्टा होता है ये वाला, इसका उल्टा होता है ये वाला, इसका उल्टा होता है ये वाला। ठीक है, एक ही बात है, तो याद रखना सभी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि फिगर क्या होता है, कौन सा फिगर बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऑल मैन गुड, सम मैन गुड। तो इसमें बताओ कौन सा आपका फिगर होगा, ऑल मैन आर गुड, सम मैन आर गुड, कौन सा फिगर होगा यहाँ पर, एस 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 फिगर। क्या हो गया, थर्ड फिगर होगा, क्या होगा, थर्ड फिगर। ठीक है, तो ऐसे एक पे क्वेश्चन आते हैं। तो फिगर क्या है समझ में आ गया ना, आया नहीं है समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूड क्या होता है, द मूड ऑफ द कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट
disposition of the premise according to quality of the quality and quantity. There are 16 possible arrangement of the premise according to quality and quantity. तो मूड को आप इतना मत देखो कि कितना कुछ लिखा है यहाँ पर, इतना मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको देख लो। मूड में क्या करना होता है आपको, मूड आपको में पता करना होता है कि यहाँ पर जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है इसमें कौन सा आपका जो है फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसका आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारे क्या बनता है इसके अरेंजमेंट में, 16 तरह का क्या होता है इसका अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में नहीं आता ये वाला कि कितने मूड प्रकार होता है। आपको आ सकते तो बस बता सकते कितने मूड होता है, तो 16 होता है, ये आपका आ सकता है। लेकिन मूड में क्या होता है, आपको कुछ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर है प्रीमाइस 1 में साम एक्टर सिंगर, प्रीमाइस 2 में ऑल डॉक्टर और एक्टर, कंक्लूजन क्या है साम डॉक्टर और सिंगर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा मोड फॉलो हो रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, बताओ जल्दी से। बताओ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म पता है आप सभी को कितना क्या क्या होता है? I A I। क्या हो गया? आई ए आई, ए आई हो गया, ए आई ए आई, तो क्या बन गया इसका मूड, क्या बन गया? आई ए आई। तो ऐसे आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको बताने से रहेगा, कुछ उदाहरण दे देगा ऐसे करके, आपको बताना है कौन सा मूड है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। मूड में क्या करना, तो इसमें आपको लिखा है कि द मूड ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कंसिस्ट ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी देख के पता चलना है। क्वांटिटी क्या होता है, जो मैंने बोला था कि 2 प्रकार क्वांटिटी होता है, एक ऑल होता है, एक साम होता है, और क्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो उसको आपको देखकर आपको पता करना है इसे कैटेगोरिकल क्या होता है, उसका देखकर आपको अरेंजमेंट करना होता है कि इसमें जो है आपका कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है उसका क्या फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर साम एक्टर सिंगर, ऑल डॉक्टर और एक्टर, साम डॉक्टर सिंगर। तो साम एक्टर सिंगर आप सभी को पता है कि साम मतलब क्या होता है, साम पॉजिटिव वाला क्या होता है, आई होता है। ऑल पॉजिटिव वाला क्या होता है, ए होता है। साम पॉजिटिव वाला क्या होता है, आई होता है। इसीलिए इसका मूड क्या बन गया, ए आई। समझ में आ गया मूड क्या होता है नहीं? ठीक है, यस फिर सर, समझाता हूँ। आगे। जी सर। जिसको कंफ्यूजन है बता दो, फिर बता दूंगा, फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं सर आ एक रहा बार है? और बताना। हाँ, तो मूड में क्या होता है, आप सभी ने, पहले बता रहा हूँ, आप सभी ने कैटेगोरिकल सिलोजिज्म पढ़ा है, सभी को पता है कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, यस और नो, कि 4 प्रकार कैटेगरी होता है। कैटेगरी मतलब कि निश्चित कैटेगरी होता है जिसमें आपका 4 कॉम्बिनेशन बनता है ए ई आई ओ का, ये सभी को पता होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो प्रीमाइस जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी देख के हम पता कर सकते हैं कि इसका मूड क्या है। तो इसमें आपको क्वालिटी, आपने पता है कि क्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। क्वांटिटी क्या होगा, अगर वो ऑल होगा नहीं तो साम होगा, वो पॉजिटिव ऑल होगा नहीं तो साम होगा। अब वो हो सकता है कि वो ऑल नेगेटिव वाला हो सकता है, ऑल पॉजिटिव वाला हो सकता है, साम पॉजिटिव वाला हो सकता है, साम नेगेटिव वाला हो सकता है। तो उसके हिसाब से क्या करना है आपको, मूड में आपको ऐसे ही आएगा कि प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 से कुछ आएगा, आपको बताना है कि उसको जो कैटेगरी सिलोजिज्म में क्या आपको फॉलो हो रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी, उसको देख के आपको जो ए ई आई का जो फ्रेमवर्क बनता है उस हिसाब से आपको करना होगा मूड। ठीक है, समझ सर में आ तो गया? मूड और कैटेगोरिकल सेम ही है। सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। मूड में बस इतना होता है कि 16 इसका पॉसिबल बनता है। आप 16 इसका याद करने जाओगी तो इसमें कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आता ही नहीं है। इसीलिए बस बता दिया मैंने कि देखिए 16 पॉसिबल अरेंजमेंट होता है इसका। इसमें जो अरेंजमेंट 16 अरेंजमेंट होता है, ये बहुत सारी आपको याद रखना होता है। तो इसको याद रखना कोई इतना नहीं है कि आपको इसमें क्वेश्चन आता ही नहीं, तो बेकार इसको याद करोगे तो बस आपका टाइम भी जाएगा, खोटी होता है टाइम बेकार। तो इसको ना जानो तो इसमें ऐसे ही आता है कि भाई ऐसे आपको दिया रहेगा कि प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 कंक्लूजन, इसमें क्या फॉलो हो रहा है, आपका फ्रेमवर्क बता दो इस हिसाब से। और उससे आप बता सकता है कि भाई यहाँ पर जो आपका है ये वाला
इसमें फिगर क्या बन रहा है बता दो। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको बताना कि इसका मूड क्या होगा और फिगर क्या, बताओ मुझे। ये आपको दिख रहा है ना प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू कंक्लूजन में, आपको बताना इसका मूड क्या होगा और फिगर क्या होगा, बताओ मुझे। बताओ फिगर क्या होगा, मूड क्या होगा। साम एक्टर और सिंगर, ऑल डॉक्टर और एक्टर, सामेटेड एक्टर सिंगर। ये का तो मूड मैंने बोल दिया कि ए आई होता है इसका मूड होता है। तो इसका बताओ इसका फिगर कौन सा फिगर बनेगा। फर्स्ट फिगर SP। एसपी फिगर ना, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, एक्टर है, यहाँ पर भी एक्टर है, तो इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रिडिकेट फर्स्ट फिगर। तो मूड क्या हो गया, आई, फिगर क्या हो गया, फर्स्ट फिगर। ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत क्या उलझाने के लिए आता है कि भाई ठीक है आपने तो मूड निकाल दिया, अभी ये बताओ इसका फिगर क्या फॉलो हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको फिगर का जानना होगा और इसको जानना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इसके समझने वाला कोई बात नहीं होता है इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इसको रट्टा मारना होगा, ठीक है। इसमें आपको समझने वाला कोई बात नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, रट्टा मारना है कि भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार प्रकार का टर्म होता है हमारा। टर्म ए टर्म से टू डिस्ट्रीब्यूट हायर इन द रेफरेंस ऑल द इंडिविजुअल डिनोट विद द टर्म इट सेज टू अनडिस्ट्रीब्यूट हायर इन द रेफरेंस एंड द पार्ट डिनोशन ऑफ द टर्म। मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूट उनसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसमें आपका देखो चार प्रकार का होता है कैटेगरी, A E I O। इसमें आपको समझने वाला कोई बात नहीं, मैं भी कह रहा हूँ आपको ये समझने का कुछ बात नहीं है, इसको ये रट्टा मारना है, आपको इसको याद रखना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट द सब्जेक्ट ओनली। क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पता है आपको, पता है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। यस सर। तो आपको उस हिसाब से देखना होगा, इसमें आपको रट्टा मारना, मैं कह रहा हूँ बार बार इसको रट्टा मारो, इसका कोई समझने वाला बात नहीं है। आपको रट्टा मारना होगा कि भाई ये जो कैटेगरी सिलोजिज्म होता है उसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट होता है या प्रिडिकेट होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है कि ये में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट ओनली। इसमें सब्जेक्ट ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और प्रिडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो आपका है यूनिवर्सल पॉजिटिव में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सा होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओनली। ई में क्या होता है कि ई में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, कि इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूट की कोई बात नहीं आता है, ठीक है। आई में क्या है कि नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, इसमें ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें क्या है दोनों क्या होता है, इसमें दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि सम मैन आर गुड, कि सम मैन आर गुड, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टर्म आपका डिस्ट्रीब्यूट है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूट है, दोनों डिस्ट्रीब्यूट है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो क्या हो गया कि नाइदर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नाइदर प्रेडिकेट, बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। वो में क्या होता है ओनली ऑफ द प्रेडिकेट, इसमें क्या होता है ओनली प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और सब्जेक्ट इसका अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको ये वाला पूरा आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ए में क्या होता है फिर बताओ, फिर ए में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट सर। ए में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जानता हूँ मैं, कौन सा होता है, ओनली सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। ई में क्या होता है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बोथ आर डिस्ट्रीब्यूट। आई में क्या होता है, नाइदर सब्जेक्ट और नाइदर प्रेडिकेट। जी, कि ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेडिकेट, दोनों क्या है वो अनडिस्ट्रीब्यूट है। ओ में क्या होता है, ओ में क्या होता है,
Only of the predicate. ओनली प्रेडिकेट डिस्प्यूट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट अनडिस्प्यूट होता है। तो ये आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। देख लो क्वेश्चन एक, ये वाला क्वेश्चन आपने करा है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कोई क्वेश्चन नहीं मिला कि 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था, 2021 में आया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ नया क्वेश्चन नहीं डाल पाया यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैं कल खुद से नया क्वेश्चन बना के लाऊंगा, ठीक है। देख लो कि इन अ प्रपोजिशन व्हिच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, आपको बताना है पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब्जेक्ट टर्म आर डिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नाइदर सब्जेक्ट नॉट प्रेडिकेट, बोथ सब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट, फोर्थ क्या सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। इसमें अगर 4 आपका ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव में क्या होते हैं, क्या होता है। सेकंड होगा सर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, तो आप झट से कर सकते हो। अब मान लो किसी को पता ही नहीं है कि पार्टिकुलर होता क्या है और यूनिवर्सल क्या होता है, और मान लो क्या चला गया एग्जाम पर दिमाग पर खपा रहा है, तो वही करेगा ना कि चलो अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरे से मारो तुक्का, वही करेगा। जिसको पता है तो वो आसान से कर देगा, चलो भाई 2 नंबर तो मिल गए। वही होता है कि आपको पहले जानना होगा कि भाई पार्टिकुलर क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल में क्या आता है, पर्टिकुलर में क्या आता है। तो आप ये जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें पता है क्या कि पर्टिकुलर मतलब कौन सा होगा, कौन सा होगा, सम वाला सम। हम वाला आई में क्या होता है, नाइदर सब्जेक्ट और नॉर प्रेडिकेट, इसमें दोनों क्या होता है, अनडिस्ट्यूट होता है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, आसान सा क्वेश्चन, ये हो गया था आप सभी का, बस मुझे पता है। टाइम कितना हुआ, 9:43। चलो वेन डायग्राम करते हैं ना, वेन डायग्राम करना है आज नहीं करना है, बताओ करना है वेन डायग्राम नहीं करना है। बता दीजिए ना सर। थोड़ा बहुत बता दो, उसके बाद कॉल करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा बहुत शुरू करते हैं बस। वेन डायग्राम आर यूज्ड टू विजुअलाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग द गिवन ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। क्या होता है, तत्वों के दिए गए समूह के बीच तार्किक संबंध देखने के लिए वेन आरेख का उपयोग किया जाता है। अच्छा ठीक है, समझ में किसी को नहीं आया, मुझे इतना पता है किसी को समझ में नहीं आया। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम एक प्रकार का चित्र होता है, क्या होता है, एक प्रकार का चित्र होता है। इस चित्र में क्या करते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम आर्गुमेंट का प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। जैसे आर्गुमेंट क्या होता है कि वेन डायग्राम क्या करता है, वेन डायग्राम एक चित्र होता है जिसमें क्या करता है, आपका जो आर्गुमेंट दिया हुआ है वो आर्गुमेंट सही है या गलत है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। अब आर्गुमेंट क्या होता है, एक प्रकार का सेल्यूलिज्म होता है, यस और नो। आप सभी को सेल्यूलिज्म पता है ना, सेल्यूलिज्म पता है या नहीं, सिलोलिज्म पता है ना, नहीं पता है। सर एक बार और बता दीजिए। सिलोलिज्म याद नहीं है किसी को। सिलोलिज्म क्या होता है, एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है जहां पर क्या होता है कि दो प्रीमाइस की वजह से क्या होता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि मान लो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो प्रीमाइस दिया गया है, आपने कुछ प्रीमाइस लिया, ठीक है, आपने एक आर्गुमेंट सिलोलिज्म लिया, तो आपने जो आर्गुमेंट लिया, वो जो आर्गुमेंट जो है प्रीमाइस जो है, वो प्रीमाइस सही है या कंक्लूजन प्रीमाइस ने आपने जो लिया है, उस प्रीमाइस से जो आपका जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो क्या, आखिर वो सच है या गलत है, उसका जांच करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका
वेन डायग्राम होता है। मान लीजिए आपने कोई सिलोजिज्म लिया, जैसे ये वाला कि ऑल टेबल आर चेयर, और चेयर आर टेबल, और जो कि था एक ना ऑल टेबल आर चेयर, और ऑल टेबल आर फर्नीचर, जैसे ऑल टेबल आर चेयर। मान लो आपने लिया कि प्रीमाइस 1 हो गया, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, ये आपने जो निकाला है, ठीक है, प्रीमाइस जो दिया गया है उसके हिसाब से जो आपने क्या करा, जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो कंक्लूजन आखिर की सच है या झूठ है, उसको जांच करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो आपका वेन डायग्राम होता है। इसमें वही लिखा गया, वेन डायग्राम आर यूज्ड टू द विजुअलाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप। आपने जो भी लॉजिकल रिलेशनशिप ले रहे हैं, आपने जो भी आर्गुमेंट ले रहे हैं, उस आर्गुमेंट के वो क्या सच है, वो या क्या है नहीं है, उसको ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, चित्र का, वैन चित्र का क्या करना है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि वैन डायग्राम क्या होता है। ओके, ठीक है, आगे जाते हैं फिर। अभी तक तो आपको समझ में आ गया वैन डायग्राम होता है क्या, इसमें वैन डायग्राम में क्या करते हैं। अब जाते हैं कि वैन डायग्राम करने के और क्या तरीका होता है। तो आप सभी को पता है कि 4 प्रकार क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, यस और नो, होता है ना। 4 प्रकार का प्रपोजिशन होता है, यस और नो। यस सर। क्या क्या होता है 4 प्रकार का, ए ई आई ओ। ए ई आई ओ, ये 4 प्रकार क्या बनता है आपका, प्रपोजिशन होता है। ठीक है, इन चारों प्रपोजिशन क्या होता है, अभी जो मैंने बोला आपको, इन चारों प्रपोजिशन का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, निश्चित क्या होता है, एक वैन चित्र होता है। ए का भी एक वैन चित्र होता है। क्या होता है, ये जो है, ये प्रपोजिशन जो है, इसका भी एक वैन चित्र बनता है, ई का भी बनता है, आई का भी बनता है, और ओ का भी बनता है। तो क्या होता है कि ए ई आई ओ, इन तीनों का, ए ई आई ओ जो है, इन सभी का क्या होता है, वैन चित्र बनते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑल मैनर गुड, इसका भी एक वंचित्र बनेगा। नो मैनर गुड, इसका भी वंचित्र बनेगा। कि सम मैनर गुड, इसका भी वंचित्र बनते हैं। तो चारों जो प्रपोजिशन है ए ई आई ओ का, इन चारों का क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, वंचित्र बनाते हैं हम। ठीक है, तो ए ई जो है, ए ई आई ओ है, इसका आपको वैन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो जो आपको मैंने बोला कि भाई ए ई आई ओ सभी का क्या होता है, वैन चित्र होता है, वैन डायग्राम होता है। इसको आप कैसे करेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं कि ड्रॉ करना कैसे करना होता है। ड्रॉ हम कैसे करते हैं, रुको, मैं ले रहा हूँ कि मैन ऑल मैन आर गुड, जी डबल ओ डी, गुड। कि ऑल मैन आर गुड, ये कौन सा पोजीशन है भाई, बताओ। ऑल मैन आर गुड, ये कौन सा पोजीशन है, कौन सा है, ए का है। ए का होता है कि ऑल, हमें पता है कि भाई जो ऑल क्या होता है, वो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। अब मैंने बोला कि ऑल मैन आर गुड, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, फिर इसको हम व्यंचित्र कैसे बनाएंगे, ऑल मैन आर गुड। तो गुड क्या है, एक बड़े टर्म है, तो गुड ले लिया। उसके अंदर कौन आ जाएगा, उसके अंदर कौन आएगा, माइन को। मैन आएगा, मैन आ जाएगा। ये क्या है, ये गुड का टर्म है, ये गुड का गोला है, मैन का गोला है। अब आप कहेंगे सर ऑल मैन आर गुड, ठीक है, आपने बोला कि गुड एक बड़ा टर्म है, मैन एक छोटा टर्म है, ठीक है, मान लिया, आपने जो बोला हमने मान लिया। लेकिन हम मैन क्यों क्यों नहीं लेंगे बाहर, गुड को क्यों नहीं अंदर लेंगे। भाई क्या कह रहा है कि ऑल मैन आर गुड, सारे आदमी अच्छे हैं। तो ऑल मैन आर गुड जो अच्छे होता है कि सारे मैन अच्छे हैं, तो क्या हो गया,
मैन एक छोटा टर्म है, मैन क्या है, छोटा टर्म है। गुड क्या है, बड़े टर्म है। मतलब सारे को अच्छे कह रहे हो, गुड क्या है, एक बड़े टर्म है। ये सर नो, यस सर। उसीलिए क्या करा हमने, उसीलिए हमें मैन को क्या करा, गुड का अंदर रखा कि ऑल मैन आर गुड। क्योंकि मैन क्या है, छोटा टर्म है, गुड क्या है, बड़े टर्म है। मैं गुड क्या कह रहा हूँ, गुड मतलब सारे को ले रहा हूँ कोई, सारे जो मैन है अच्छे है। तो गुड क्या हो गया, बड़े टर्म हो गया, उसीलिए मैं बड़ा गुना बना दिया। अब मैन क्या है, छोटा है, तो इसीलिए मैन को उसके अंदर डाल लिया। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ऑल का क्या कैसा गोला बनता है, ऑल का क्या होता है कि ऑल का जो गोला बनता है उसमें क्या होता है, ऑल वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि एस पी बदल सकते हैं। ठीक है, मान लो जो कि ये जो है यार, ये क्या सब्जेक्ट है और प्रीडिकेट है, ये दोनों क्या सकता है, बदल सकता है। क्योंकि बनाने का तरीका क्या है, एक ही हो सकता है ना, दोनों बदल भी सकता है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होगा। तो ऑल मैन आर गुड, मैन क्या हो गया सब्जेक्ट, और गुड क्या हो गया प्रेडिकेट। तो गुड के अंदर, प्रेडिकेट के अंदर क्या आएगा, हमेशा आपको याद रखना है कि प्रेडिकेट के अंदर क्या आ गया, आपका आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कि प्रेडिकेट के अंदर कौन आ जाएगा, आपका ऑल वाला में क्या आएगा, मतलब ए वाला प्रपोजिशन में हमेशा क्या आएगा कि प्रेडिकेट के अंदर कौन आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ऑल वाला क्या होता है। सर प्रिडिकेट मीन्स कोई एडजेक्टिव समझ सकते हैं क्या? अब मान लो प्रेडिकेट कौन है, सब्जेक्ट गुड। जैसे आपको स्टेटमेंट बनाते हो, कोई सेंटेंस बनाते हो ना, जैसे अब जैसे आपने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था आपने, उसमें कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है ना, फिर कि मनोज इज अ मैन, इसमें मनोज क्या हो गया, नाउन हो गया। इसमें कुछ होता है ना भार्ब को ये कहता है। तो मान लो मैन क्या हो गया, मैन हो गया नाउन, गुड क्या हो गया, भार्ब का कुछ हो गया। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको सभी को याद रखना है। इसलिए मैं पढ़ा रहा था आपसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म आपको पता नहीं होगा, आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जितना कुछ होगा, आप जाके सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑल ए ई आई ओ से काम होगा आगे जाकर। ठीक है, आगे जाके आपको सब इनसे ही होगा, ए ई आई ओ से ही काम चलेगा। उसीलिए मैंने बोला था कि ए ई आई ओ को सब अच्छे समझ लो, जिसको नहीं आता है बता देना, मैं समझा दूंगा। तो ऑल मैन आर गुड, तो ये वाला गुड का गोला, ये वाला मैन का गोला, ये गुड ये मैन। तो क्या हो गया, हमेशा क्या होता है ऑल में क्या होता है कि प्रेडिकेट के अंदर कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब मान लो ये ऑल मैन आर गुड, यहाँ पर आपने और किस ले लो कि ऑल मैन आर मोर्टल, तो ये मोर्टल हो जाएगा, तो ये आपका मैन हो जाएगा। अब मैन लगे और कुछ ले लो कि ऑल डॉग आर कैट, तो ऑल डॉग आर एनिमल, तो एनिमल बड़ा हो जाएगा। हाँ ये वाला सही होगा ना कि ऑल डॉग आर एनिमल। ठीक है, डॉग एक छोटा है और एनिमल क्या है, बड़ा टर्म है। तो एनिमल के अंदर कौन आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। डॉग भी क्या है, एनिमल का पार्टी होता है। तो क्या जैसे कि मैन आर गुड, गुड के अंदर कौन आ जाएगा, ऐसे ही मैन आ जाएगा। तो इसी आप ये वाला बहुत अच्छा है, ऑल डॉग आर एनिमल, सारे जो डॉग क्या होता है एनिमल होता है। तो डॉग क्या है, छोटा है, एनिमल क्या है, बड़ा है। इसीलिए एनिमल क्या है प्रेडिकेट, और डॉग क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, प्रेडिकेट अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ई का। ई कैसे होते हैं, यहाँ पर देख लो, एक साइन डायग्राम को यहाँ पर ही देख लो। ऑल मैन आर गुड, ये मैन का टाइम गोला है, एक गुड का गोला है। ठीक है, गुड का गोला क्या है, मैन का, मैन क्या है, गुड के अंदर है। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं ई का। ई आता है कि नो मैन आर गुड, क्या कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। तो क्या हो गया, नो मैन आर गुड। नो मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला। यस सर नो। नो जब नो क्या बात आएगा, जब ई प्रपोजिशन होगा तब क्या करेंगे, अलग अलग गोला बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना कि मैन का गोला अलग और गुड का गोला अलग, कि नो मैन आर गुड।
जैसे अब पहले मैंने बोला कि सारे आदमी अच्छा है, अभी मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। क्या कह रहा हूँ कि मैंने पहले बोला कि सारे जो आदमी अच्छे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई आदमी अच्छी नहीं है। तो अलग होता है ना, क्योंकि इसका इसका वैन डायग्राम क्या इसका अलग बनेगा। इसे मैन का आप क्या करेंगे, अलग गुना बनाएंगे, गुड का अलग बनाएंगे, इसकी भी एक रेखा खींचेंगे और इसके क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हो गया नो मैनर गुड। क्योंकि अब ए कैसे बनेगा, आई का ई का कैसे बनेगा, ई का आपका बनेगा मैन आर गुड, कि नो मैन आर गुड। तो मैन आर गुड के बीच कोई संबंध दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। नो मैन सर, आर गुड के बीच संबंध दिख रहा है? नो। नहीं यहाँ पर सर। कह रहा है नो मैन आर गुड। मैन एक अलग गोला बना है, गुड एक का अलग गोला बना है। बीच में मैंने क्या बोला कि जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे, ई का बनाएंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, दो गला से बनाओगे हमेशा। इसमें यहाँ पर रेखा खींचना, इसमें क्रॉसिंग कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ई वाला। नहीं तो आपका नहीं होगा। या आप क्रॉस नहीं करोगे तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, गलत भी आ सकता है। इसीलिए जब ई का गोला बनाओगी तो दोनों का अलग अलग बनाओगी, कि नो मैनर गुड, तो मेन एक का अलग गोला बन जाएगा, गुड एक अलग गोला बन जाएगा, उसके बीच में एक रेखा खींच दोगे, उस पर क्रॉसिंग कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका नो मैनर गुड। कि मैन और गुड के बीच कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, इसीलिए कोई भी मैन अच्छा नहीं है। मैन अलग अलग हो गया और गुड को अलग कर दिया हमने। ठीक है, ये आपका भैया ई का बन गया। अब आते हैं आई का। आई क्या होता है, आई में क्या देखते हैं हम, सम। आई क्या होता है, सम एंड पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव। कि साम मैन आर गुड, कि साम मैन आर गुड, कुछ जो आदमी है वो क्या है, वो अच्छा है। तो क्या होगा, मैन का गोला क्या बन गया, ये आपका बन गया मैन का गोला, और गुड के गोला इसके अंदर बन, थोड़ा सा आपका चला गया इसका पार्ट। क्यों, यहाँ पर मैंने कह रहा हूँ कि साम मैन आर गुड, जैसे पहले बोला ऑल मैन आर गुड, इसलिए मैन के मैंने गुड के अंदर मैन के लिया था। इसका है नो मैन आर गुड, कि दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं था। नो अलग, गुड अलग था, मैं अलग था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, साम मैन आर गुड, कि कुछ जो मैन क्या है, गुड है। कि यहाँ पर कह रहे कि सारे मैन, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, समझना पहले यहाँ पर, कि साम मैन आर गुड क्या है। साम मतलब तो क्या होता है, कुछ। कि कुछ जो आदमी है, कुछ जो मैन जो है वो क्या है, अच्छा है। तो क्या हो गया, ये आपका मैन का गोला बन गया, ये आपका गुड का गोला बन गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है ना, देखो मैन और गुड के बीच कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ सर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाई हमें पता नहीं ये क्या है, ये पता नहीं हमें, ये क्या गुड है या क्या मैन है, पता नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि मैन और गुड के बीच क्या है, थोड़ा सा जो क्या है, हमें ये कॉमन दिख रहा है, ये वाला। कि मैन और गुड के बीच ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, दोनों के बीच कॉमन है। हमें पता नहीं कि ये गुड का ही गोला है, ये मैन का गोला है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि कुछ मैन जो है वो अच्छा है। ये क्या हो गया, कॉमन है, कि दोनों के बीच क्या है, कॉमन है। तो आपको इतना पता चल गया कि हाँ भाई, मैन और गुड के बीच कुछ तो संबंध है। इसीलिए आपके यहाँ पे मेन गोला, जब आप शाम के करेंगे तब क्या बनाएंगे, एक ऐसे गोला बनाएंगे, इसके अंदर एक ऐसे गोला बना देंगे आई में, इसको क्रॉसिंग कर देना। क्यों, आपको पता है, इतने से पता है कि ये दोनों के बीच ये टर्म, ये क्या है, कॉमन है। हमें ये पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है, ये जो पार्ट है ये दोनों के बीच कॉमन है। हम इतने कह सकते हैं कि मैन और गुड के बीच कुछ तो संबंध है। इसीलिए हमने मैन का, तो शाम का गोला कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कि मैन और गुड, इसके क्या होगा, इसका कॉमन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ए ई आई ओ समझ में बन गया कि कैसे उसका ड्राइंग करना होता है, बना सकते हो सर। ना, यस। बना सकते हो नहीं, बताओ फिर। जी सर। ठीक है, कल देखूंगा फिर, कल मैं सर ओ आपका क्वेश्चन भी कल क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो आपको सभी को क्वेश्चन करना है, मुझे दिखाना है कॉपी पेन लेकर। ठीक है, सर ओ नहीं का तो रह गया ना।
ओ का रहेगा, ओ का हम करते हैं, रुको। तो ए ई आई को आपको समझ में आ गया। ओ क्या होता है? ओ क्या होता है कि उसको हम रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। अब सारे को आप बना लोगे तो कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो आपको लगेगा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, नहीं तो आप कैसे आंसर निकालोगी। तो ओ क्या होता है? ओ को हम रखते हैं हमेशा ऑब्जर्वेशन के लिखते रखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के रखते हैं। ओ का कोई गोला नहीं बनता है। अब बताओ मुझे, आप बना सकते हो कि शाम, मैंने ले लिया कि शाम मैन, अरे यार ये पेन भी क्या यार, यहाँ पर आ जा तू, कि शाम है, शाम मैन आर नॉट गुड। अब बताओ मुझे, आप इसका गोला बना सकते हो? कोई बना सकते हो? बताओ फिर। शाम मैन आर नॉट गुड बन सकता है ये? बताओ। मतलब आपको क्या लग रहा है, बन सकता है नहीं बन सकता? बताओ फिर, आप ही क्या सुन लेता हूँ मैं। ये बन सकता है गोला इसका? नहीं सर। नहीं सर। दोनों अलग अलग हो जाएगा सर, कि शाम मैन आर रिलेशन नहीं गुड, है। शाम मैन आर गुड बन सकता है, लेकिन शाम मैन आर नॉट गुड ये कैसा हो गया? इसको हम नहीं बना सकते। इसको हम क्या रखते हैं? इसको हम रखते हैं इसमें दो दो observation सिचुएशन नहीं है के रखते सर, हैं। इसमें नहीं बनेगी। हाँ, इसमें नहीं बनेगा। अब चलो वो को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपका मन में ही रहेगा कि सर आपने 3 बोल दिया कि ओ को ही छोड़ दिया। उसके लिए हमें एक वेन डायग्राम बनाना होगा। चलो यहाँ पर आ जाओ ओ को बनाने के लिए। हाँ ये, चलो इसका बनाओ, मुझे बना सकते हो कोई इसका गोला? बना सकते हो गोला इसका? बनाओ फिर कोई, तो समझाऊंगा मैं। बना सकते हो कोई? नहीं बना सकते? बताओ फिर। कि नो पेपर इज पेन, कोई जो पेपर जो है पेन नहीं है। ये पेपर हो गया, ये आपका पेन का गोला हो गया। ये इसमें कोई पेपर, रिलेशन नहीं होगा। ये पेपर है पेन, क्या है? क्या ई वाला है ना? ये ई वाला हो गया। यस ये पेपर है पेन, कि नो पेपर इज पेन। अब क्या कह रहे? शाम पेपर इज हैंडमेड, वो कैसे बनेगा? बताओ फिर। थोड़ा सा शाम रिलेशन पेपर रहेगा हैंडमेड, तो वो सर रिलेशन कट रहेगा सर इसमें। कर हाँ क्रॉस सर वो जो कर बताया था। बीच में रहेगा। शाम पेपर इज हैंडमेड, ये आपका आई कॉमन बन गया, इन दोनों के बीच कॉमन बन गया। ठीक है, अभी तो आप सभी को यहाँ पर पता हो गया कैसे बनता है। ये ड्राइंग सबका आता है ना? मैं मान लेता सभी को आता है ड्राइंग बनाना, सभी को मान लेता है कि बनाना आता है सभी को। यस और नो? बता दो अभी फिर। सर ठीक है, मान लो आपने यहाँ तक बना लिया इसका, तो मतलब क्या होगा? आपने 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया आपने? 80% आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। बस अब क्या करना है आपको? ऑब्जर्व करना है। क्या करना है आपको? ऑब्जर्व करना है। अब कंक्लूजन देखो, 4 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। क्या दिया है? 4 कंक्लूजन दिया है। पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल पेपर आर हैंडमेड। क्या कह रहा है कि सारे जो पेपर है हैंडमेड है। ये बैठ रहा है, देखो फिर, ये पेपर का गोला, ये हैंडमेड का गोला, सारे पेपर हैंडमेड है, नहीं। बन रहा है ये? नो। नो सर। चलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया, इसको हम गलत कर लेते हैं कि सारे जो है गलत हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कि शाम हैंडमेड और पेन, शाम हैंडमेड और पेन, ये बन रहा है गोला? नो सर। ये आपका हैंडमेड हो गया, पेपर हो पेन हो गया, इन दोनों के बीच कोई संबंध दिख रहा है आपको दूर दूर से? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस चिन्ह दिया है। नो पेपर, अब मान लो आपने क्रॉस चिन्ह नहीं दिया, आपने जब लास्ट बनाया, में मान लो ई का बनाया, आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया, क्रॉस चिन्ह नहीं दिया, तो आप कैसे कर सकते हो? अरे हाँ ये तो बन तो रहा है, क्योंकि हैंडमेड और पेन दोनों के तो संबंध है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस चिन्ह देखे, तो आपको गलत हो जाएगा।
अब जब भी आप ई का बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देना ही होगा। तो क्या कर रहा है कि साम हैंडमेड है पेन, हैंडमेड यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच दूर दूर का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कोई? नो। No, sir. नहीं होगा। अब आ जाओ यहाँ पर 4 नंबर पर, ऑल हैंडमेड आर पेन, सारे जो हैंडमेड है पेन है, सारे जो हैंडमेड है वो पेन है। सही बैठ रहा है? No, sir. नहीं। तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। आप देखो, साम हैंडमेड आर नॉट पेन, कुछ जो हैंडमेड है पेन नहीं है। ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है ना? Yes, sir. ये हैंडमेड हो गया, ये पेन हो गया। सही तो कह रहा है कि हाँ कुछ जो हैंडमेड है इसका पेन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये सर नो, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई कोई संबंध तो दिख नहीं रहा है हमें। तो क्या हो गया कि साम हैंडमेड और नॉट पेन इज इजी। ये क्या होगा? आपका आंसर बन गया। तो बताओ इसमें कौन सा पोजिशन आ गया? बताओ, साम हैंडमेड और नॉट पेन, ये कौन सा होता है पोजिशन? थर्ड। सान हैंडमेड और नॉट पेन, ओ, कौन ओ। सा पोजिशन? ओ। ओ डाउटफुल वाला। अनडाउटफुल, अनडिटरमाइंड बट डाउटफुल। तो आपने कैसे निकाला? क्योंकि आपने बनाओ कि हम, अभी समझ में आ गया कि, अभी समझ में आ गया ना कि हम ओ को नहीं बना सकते हैं। तो वो को हम क्या कर सकते हैं? वो को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व करा और उसका आंसर क्या मिल गया? ये सर नो। उसीलिए मैंने आपको ओ को नहीं कराया, क्योंकि ओ को हमेशा क्या रखता है? ऑब्जर्व करने का रखता है, डाउटफुल में रखता है। इसीलिए मैंने ओ को यहाँ पर नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया? ओ का हो गया ये वाला। अब मान लो आपने इसको नहीं करा होता तो आपको वो समझ में आता नहीं आता? आपका मन में ही रहता कि सर आपने ये बता दिया, ई बता दिया, आ बता दिया, ओ का बताया नहीं है। लेकिन ओ का बनता, आपने बोला बनता नहीं है, लेकिन समझा तो दो। अब समझ में आ गया कि ओ क्यों नहीं बनता है। ये सर नो। वो को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखो, आप इतना बना लेते हैं इसको, तो आप क्या 80% बना लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रहता है 20%। 20 को क्या रखिएगा करना होता है? 20 को आपको ऑब्जर्व करना होता है। आपका जो कंक्लूजन होता है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, ड्राइंग देखकर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हमें पहले ऑल पेपर हैंडमेड, कोई संबंध नहीं था। साम हैंडमेड पेन, इसको कोई संबंध नहीं था। ऑल हैंडमेड पेन और साम हैंडमेड नॉट पेन, ये समझ में आ गया कि हाँ भाई सही तो कह रहा है, हैंडमेड और पेन के बीच कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हो गया ओ का। तो क्या हो गया? ओ का। समझ में आ गया? यस और नो? जी, sir. और एक पार्ट है आपका, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट। ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आप एक और एक पार्ट है, यहाँ पर एक दिख रहा है टाम, टाम दिख रहा है? ये वाला ऊपर वाला क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? क्या लिखा है यहाँ ये पर? तो बताया बताओ। ना अभी आपने, अनप्रिडिक्टेबल एंड डाउटफुल, डाउटफुल उसी को ही ओ कहते हैं ना। नहीं, उसको अलग कहते हैं। तो वो अनडिटरमाइन वाली बात क्या होता है? वो तो हो गया कि वो को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब अनडिटरमाइंड वाली बात क्या होता है? कि अनडिटरमाइंड डाउटफुल, इसको हम कैसे समझेंगे? ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ सर इसका क्वेश्चन क्या, हमें समझ में नहीं आया। मान लीजिए आपने कोई डायग्राम बनाया है, ठीक है? आपने कोई डायग्राम बनाया, उसमें 2 गोला बनाया आपने, और उस गोले में कोई संबंध नहीं। मान लो ये आपका यहाँ पर एक गोला है, एक गोला आपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है? ये मान लो आपका, क्या लूँ इसका? अच्छा चलो इसको ले लेता हूँ कैट, इसको ले लेता हूँ डॉग। ये डॉग है। अब बताओ मुझे, कैट और डॉग के बीच कोई संबंध दिख रहा है आपको दूर दूर से? बताओ मुझे कि मैंने यहाँ पर लिखा कैट और डॉग, ये कैट का गोला है, ये डॉग का गोला है, ठीक है? समझना अच्छे से। वो ऐसे मत बता देना कि ये बसा रहे थे ई हो गया, ई वाला ई का नहीं है। मैं जो समझा समझो पहले। कैट और डॉग, अब मुझे बताओ कैट और डॉग के बीच दूर दूर से कोई संबंध दिख रहा है आपको? बताना नहीं यस सर। और नो।
तो आपको यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमें पता ही नहीं है कि आपको हमें पता ही नहीं है कि कैट और डॉग के बीच क्या संबंध है, कि कैट और जो डॉग है इसमें क्या संबंध बन रहा है, इसमें पता नहीं है। आपको ऐसा मत बताना कि सर नो कैट और डॉग, संबंध तो है ना, नो कैट और डॉग, ये वाला ई का नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको डाउटफुल अनप्रिडिक्टेबल वाला। जैसे मान लो ऐसे कुछ आ गया कोई क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या समझ में आ गया भाई, कैट और डॉग जो है इन दोनों के बीच क्या है, दूर दूर से कोई हमें संबंध नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। कि हो सकता है कैट और डॉग एक ही हो सकता है कि वो डॉग और कैट कोई संबंध है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम इसका क्या कहते हैं, डाउटफुल। क्या कहते हैं, डाउटफुल या अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, क्या है, डाउटफुल या अनप्रिडिक्टेबल। जब आप देखेंगे, जब आपको देखने मिल जाएगा कि दो गोला आपस में दूर दूर बना है लेकिन इसके बीच में कोई आपको संबंध नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डाउटफुल है। ठीक है, हो सकता है जो दोनों के बीच संबंध है या नहीं है हमें पता नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, डाउटफुल है या अनप्रिडिक्टेबल है। समझ में आएगा सभी को, यस और नो? क्लास में नहीं हो कोई, क्लास में कोई नहीं है ना? जी सर समझ हाँ। आ गया सब। सर वैसे ही तो लग रहा है, मतलब क्या चेंज लग रहा है जो ओ में नहीं मतलब। नहीं, रिलेशन तब होगा जब कोई प्रोमाइसेस या कोई स्टेटमेंट अदर दिया जाएगा, तो शायद हम तब हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। वही तो कह रहा हूँ कि जैसे आपने मैंने बताया कैट और डॉग, कैट को एक मान लो, डॉग मान लो, तो कैट और डॉग जो है इन दोनों को संबंध है, लेकिन आप मान लो इसको कोई ई बना देता, तो आपको यहाँ पर कोई दे सकता है कि हाँ नो मैन नो डॉग और कैट, तो क्या हो गया, आपको सही बता रहे, नो एंड डॉग और कैट मतलब क्या होता है, ई बना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई नो में नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मैंने क्या बोला कि आपने दो गोला जब आप आपस में दूर दूर देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें कोई जो है डाउटफुल हो सकता है, हमें समझ में हमें पता नहीं कि क्या होगा, वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये दोनों आता है आपका ई ओ आर, जो अनप्रिडिक्टेबल है वो दोनों आता है कि इसमें ऑब्जर्वेशन में। और क्या आता है, ए ई आई जो आता है किससे आता है, वो आपका ड्राइंग में आता है, इसको आप ड्राइंग करते हैं। और ई ओ आर अनप्रिडिक्टेबल क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के रहते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों होता है ऑब्जर्व के लिए, और ए ई आई क्या होता है, वो आपका ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन कर लो तो समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, ये पुराना क्वेश्चन है, मैं नया क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत खराब नहीं था, उस खराब था इसीलिए मैं आपको जो है बना नहीं सका, तो मुझे माफ़ करना सभी। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बहुत कठिन है ये ना, थोड़ा और इजी कर देता हूँ, ये वाला बना लो, ये सही बनाओ और मुझे दिखाओ। ठीक है, सही बनाओ और मुझे दिखाना है। ठीक है, ऑल जजेस आर लॉयर, नो डॉक्टर लॉयर, इसका बनाना है सभी को और मुझे बताना आंसर क्या है। ठीक है, हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं सबका को देखूंगा। ठीक है, सभी लिख लो इसका, सभी देख लो, मैं फिर उसके बाद आपके जाऊंगा। ऑल जजेस आर लॉयर, नो डॉक्टर आर लॉयर, हो गया, सभी को समझ में आ गया? चलो मैं आता हूँ आपका स्क्रीन में, वो अरे यार, चलो बनाया सभी ने, चलो दिखाओ मुझे, दिखाना सभी, दिखाओ अपनी कॉपी, दिखाओ सभी अपने अपने कॉपी दिखाओ।
कहाँ से थे? ऑल जजेस आर सर लॉयर। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है मेघा जी, ठीक है। जी सर। लिखा है संध्या में आप, ऑल जजेस आर लॉयर, नो डॉक्टरल लॉयर। ठीक है संध्या में, ठीक है। और कोई नहीं बनाया फिर? और किसी की नहीं बन पाया है? ठीक है, समझ लो फिर। आ जाओ, आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ गया ना कि इसको समझ में आ गया, फिर नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। उसी ने आपको बना रहे बोल रहा था कि ऑल जजेस आर लॉयर, ये सारे जज जो है लॉयर है, ठीक है। ये जजेस पे बोला, ये लॉयर पे बोला, ये जज हो गया, ये लॉयर हो गया। कि नो डॉक्टर और लॉयर, कोई भी डॉक्टर जो है लॉयर नहीं है, ये डॉक्टर पे बोला। सभी का यही बना है ना, सभी का यही गोला बना है ना, ये सुन लो। अब देखो कि ऑल जजेस आर लॉयर, नो डॉक्टर आर लॉयर। आप कंक्लूजन देख लो कि नो लॉयर आर डॉक्टर, सारे जो लॉयर है वो डॉक्टर, कोई भी लॉयर डॉक्टर नहीं है। ये क्या सही है गलत है बताओ? कोई लॉयर है डॉक्टर, नो लॉयर आर डॉक्टर, सही है गलत है? बताओ सही क्या है होगा? सर। सही है सर। नो डॉक्टर लॉयर, ये सही है, ठीक है। नो डॉक्टर और जजेस, ये क्या है, सही है या गलत है? सही है सर जगह। ये भी सही है सर। भी ये सही है। जजेस ने बोला, ये डॉक्टर ने बोला, सही बैठ रहा है। इन दोनों को संबंध नहीं दिख रहा है। अभी आपको समझ में आ गया कि जब दो गोला आपस में दूर दूर बने हो, कोई संबंध नहीं दिख रहा हो, तो क्या हो गया? अनप्रेडिक्ट, पता नहीं है, तो नो डॉक्टर और जजेस, ये भी तो सही कह रहा है। ऑल लॉयर और जजेस, सारे जो लॉयर और जजेस है, हो सकता है। ये ये सही है गलत सर। बात है, ये जी सर गलत है ना? सही है। अरे सही कैसे गलत है, देखो पहले। सर थर्ड सर, ऑल लॉयर्स आर जज। जी सर ऑल सॉरी लॉयर, गलत। गलत है, थर्ड पहले देखो, गलत है सर। समझो पहले ठीक से। सारे लॉयर जजेस होता है? नो सर। यहाँ पर जजेस का गोला है, लॉयर का गोला है, सारे लॉयर जजेस है, ये जजेस है, ये तो गलत है ना। तो ऑल जजेस लॉयर बन सकता है कि ऑल, ऑल जजेस और लॉयर हो सकता है कि ऑल लॉयर जज हो सकता है, तो ये गलत हो गया। साम डॉक्टर और जजेस, ये सही है गलत है? साम गलत है सर। डॉक्टर और जजेस, सही है गलत? गलत है सर। गलत है। ये गलत है। ये गलत है। तो क्या हो गया? 1 और 2 आंसर कौन सा हो गया? ये आपका सही हो गया। किसको लग रहा था कि भाई ऑल लॉयर और जजेस ये सही है? बताओ कैसे लग रहा था? ये लॉयर का गोला, जजेस का गोला, कैसे हो गया? नहीं होगा ना। ये लॉयर हो गया, ये जजेस हो गया, कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये आपका बन गया सम गलत। लॉयर जजेस हो सकता है। साम लॉयर और जजेस, हाँ ये हो सकता था, क्योंकि लॉयर के अंदर जजेस लॉयर्स है। नहीं। हाँ, ये दोनों के संबंध हो सकते थे शाम, लेकिन यहाँ पर मान लो कि रख रहा होता कि शाम लॉयर और जजेस, तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अलग है, ठीक है। सर इसमें थोड़ा डाउटफुल है सर। बोल रहा है ऑल लॉयर्स आर जज सर, तो जज तो बड़ा हो गया ना सर, यहाँ पर प्रेडिकेट होगा बड़ा गोला, और ऑल लॉयर्स उसके अंदर में होगी। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों क्या हो सकता है, बदल भी सकता है, ये नो, याद था ना? बदल भी सकता है कि ऑल जजेस लॉयर, मान लो आपने बोला कि सर ऑल जजेस लॉयर मैंने लिया, जब आपने कह रहे कि लॉयर के गोला अलग बड़ा हो जाएगा, तो कैसे बनाओगे फिर कि ऑल डॉक्टर और लॉयर कैसे बनाओगे फिर? नो डॉक्टर लॉयर, ठीक है, आप वो भी बना लेते हो, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है बना लेते हैं, चलो।
प्रीमाइस टू से बनाते हैं ना, प्रीमाइस टू से बनाते हैं कि नो डॉक्टर, प्रीमाइस टू से बनाते हैं। देखो भी इससे क्या बनता है, नो डॉक्टर और लॉयर, ये डॉक्टर हो गया, ये लॉयर हो गया। ठीक है, ठीक है पवन जी। जी आप कह रहे हैं कि ऑल जजेस और लॉयर, बताओ कहाँ पर आएगा वो? सर कहाँ लॉयर आएगा? के अंदर आएगा कि ऑल जजेस हो रहा है ना, वो ऑल हाँ है तो तो ऑल लॉयर के जजेस, अंदर। इसका अंदर जज है ना, ये जजेस हो गया, ये लॉयर हो गया। समझ में आया अभी? जी अब इसे बना सकते हो, इसे बना सकते हो, गोला आप बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपके आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप भी शायद बाहर जाएंगे, लंबा क्लास लेगा शायद ना। क्या बताए थे सर, वो चेंज किस कंडीशन में हो सकता है? कौन सा वो वाला? ऐसे बता रहा था कि, ऐसे बना रहा था कि मान लो आपने ऐसे बना लिया कि नो, अच्छा सॉरी, पवन जी कह रहे थे कि सर लॉयर तो भरा है, जजेस तो भरा है, तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, आपको वो देखना नहीं है, अपने जो है फिजिकली नहीं दिखना है कि आपका जो जजेस बड़ा होता है लॉयर छोटा होता है, वो दिमाग में मत लाना क्वेश्चन करने के बाद, यहाँ पर जो है आपको वो दिखना है। वही कह रहा था कि सर जजेस तो बड़ा है तो उसके अंदर तो लॉयर आएगा, तो वही कह रहा कि नहीं, जजेस उसका अंदर लॉयर का अंदर, क्योंकि हमने कह रहा कि ऑल लॉयर है जज, और जजेस, तो जजेस ये वाला हो गया, उसके अंदर लॉयर आ गया, उसका अंदर जजेस आ गया लॉयर के अंदर, वही कह रहा था वो, और कुछ सर नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आल में से सम हो सकता है, निकलता है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं सभी में से, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं कुछ में से। हाँ, वो तो है ना कि मैंने ऑल मैन, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा सही से, और मैंने जो पहले जो बता रहे थे उसी स्टेटमेंट पकड़े हुए थे एक्चुअल में, कि प्रेडिकेट बड़ा होती है एक्चुअल में, इसी स्टेटमेंट लेकर हम बना रहे थे फिगर, इसीलिए थोड़ा रंग हो गई मुझे। अभी समझ में आ गया ना। जी चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शक्ति में आप बंद कर दो फिर रिकॉर्डिंग।